हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एजुकेशनल चैनल चलाते हैं और आपके व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मैं जब से ये यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैं एजुकेशनल वीडियो बनाने के बारे में बताता हूँ, ये आप सब लोग जानते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग मेल करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा चैनल चेक करिए और देखिए और बताइए। तो पिछले 1 सालों में मैंने इस तरह के बहुत सारे चैनल देखे, एजुकेशनल चैनल, और मुझे ये आइडिया हुआ है कि आप लोगों के चैनल पे व्यू क्यों नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है और इस समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं और YouTube पे आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना। देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ तो मसला सबसे बड़ा ये है कि आप लोग 10 मिनट अपना टाइम नहीं दे सकते कहीं भी। मेरे वीडियो को छोड़िए, आप कहीं भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए 10 मिनट अगर आपसे मांगा जाए तो आप 10 मिनट नहीं दे सकते हो। आप सोचते हो कि 2 मिनट में आप चीज़ों को सीख जाओ और 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दो। तो ये मुमकिन नहीं है आज के टाइम में, जब YouTube के ऊपर इतना कंपटीशन है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। आपको रोज़ घंटों देना पड़ेगा सीखने के लिए, और ये जो सीखने वाली चीज़ है ना, अगर आपके अंदर नहीं हुई तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात की प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशनल चैनल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं। खास करके नए यूट्यूबर के जो एजुकेशनल चैनल होते हैं उनके ऊपर बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो इसकी दिक्कत क्या है, कहाँ पे वो कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा इस वीडियो में कि आखिर आप कौन सी गलती करते हैं, आपको कहाँ सुधार करना पड़ेगा, आपको किस तरह से वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपके भी व्यूज़ बढ़ते जाए। अगर आज का ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और मेरे सुझाव के ऊपर अगर आप अमल करते हैं, अगर आप इसमें से थोड़ा बहुत भी मान लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, आपके व्यूज़ भी मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एजुकेशन है, जो पढ़ाना है, आप YouTube पे एजुकेशनल चैनल चलाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को पढ़ाते हो, लोगों को एजुकेशन देते हो, एजुकेट करते हो। इसका मतलब यही हुआ। तो एक चीज़ समझ लो कि हर आदमी टीचर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एजुकेशनल चैनल नहीं चलाओगे। आप चलाओगे, आपका एजुकेशनल चैनल चलेगा और शायद ग्रो भी होगा, व्यू भी आएंगे। लेकिन पहले ये चीज़ अच्छे से समझ लो कि हर पढ़ा लिखा आदमी टीचर नहीं हो सकता, पढ़ा नहीं सकता है। अगर कोई पढ़ के डॉक्टर बन गया, कोई पढ़ के इंजीनियर बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी पढ़ा सकता है, किसी को भी क्लास करवा सकता है, किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकता है। ऐसा नहीं है। पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का सिस्टम अलग है। पढ़ना अलग चीज़ है और पढ़ाना अलग चीज़ है। पढ़ाने की एक शैली होती है, आपके अंदर एक शैली होती है, एक खूबी होती है, आपके एक बोलने का तरीका होता है जिसकी वजह से सामने वाले के दिमाग में चीज़ें घुसती हैं। तो ये चीज़ हुआ कि पढ़ाने वाला एक स्पेशली एक ऐसा आदमी होता है जिसके अंदर वो टैलेंट होता है। अगर नहीं है तो टैलेंट उसको बनाना पड़ता है, अपने अंदर डालना पड़ता है, अपने अंदर से निकालना पड़ता है कि वो लोगों को अच्छे से पढ़ा पाए। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़ जो आप लोगों के साथ दिक्कत है कि आप लोग एजुकेशनल चैनल बनाते हो और सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हो। तो यही सबसे बड़ी गलती है। आप एजुकेशनल चैनल बढ़ाओ लेकिन पढ़ाना मत शुरू करो। पढ़ाना शुरू करने का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाने का भी तरीका होता है। आप एक वीडियो बनाते हो, एक PDF फाइल बनाते हो या 10 सवाल लेते हो, उसके ऊपर आप एक वीडियो बनाते हो। जैसा कि आपने एक सवाल ले लिया कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेल लाइन नहीं है, और इसका सिंपल सा आंसर है मेघालय। तो आपने इस तरह के 10 सवाल ले लिए। अब ये बताओ कि जब आप अपने वीडियो में पढ़ाओगे, जब जानकारी दोगे कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है, राज्य है जहाँ पे रेल लाइन नहीं है, और एक लाइन में उसका आंसर दे दोगे मेघालय, तो इससे बात नहीं बनने वाली है। आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, जानकारियाँ इतनी विस्तृत तरीके से है इंटरनेट पे कि लोग इस एक लाइन के सवाल से संतुष्ट नहीं होने वाले, सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ों को पढ़ाना है तो आपको इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। आप PDF से ही पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 लाइनर सवाल लो, उसका 1 लाइन का जवाब लो, लेकिन जब आप उसके आंसर को बताते हो तो उसको एक्सप्लेन करना सीखो। आप उसको एक्सप्लेन करो, उसके बारे में और जानकारी दो, तभी कोई आपके वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखेगा और आपके चैनल पे बना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब जैसे मैंने अभी सवाल जो एग्जांपल लिया था कि भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेल लाइन नहीं है, तो आप ये जब सवाल पढ़ते हो कि भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ पे रेल लाइन नहीं है, तो इसका आप सवाल का जवाब दो कि मेघालय ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेल लाइन नहीं है। अब इसका कारण बताओ कि मेघालय में क्यों इस रेल लाइन नहीं है। आखिर ऐसे कौन सी वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर मेघालय में रेल लाइन आज तक नहीं बनी है। भारतीय रेलवे ने वहाँ पे क्यों रेल लाइन नहीं बनाया? क्या वहाँ पे रेल लाइन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर वहाँ कोई नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रेल लाइन नहीं बन पाता है, या फिर गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश नहीं की? क्यों? अगर आप ये चीज़ बताओगे, ये चीज़ समझाओगे, तब
तब आपके वीडियोस जो होंगे बाकियों से अलग होंगे और जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, उसको इंटरेस्ट जगेगा और वो फिर वो आपके अगले सवाल को देखेगा। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करता है, तो सिंपल सा आप बोल दोगे कि गुजरात। तो भैया नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात क्यों आगे है, आखिर आपको उसका कारण बताना पड़ेगा कि गुजरात नमक के उत्पादन में क्यों आगे है। अगर समुद्र के किनारे गुजरात शहर है, गुजरात स्टेट है, उसके शहर ज़्यादातर समुद्र के किनारे हैं, तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से स्टेट हैं जो कि समुद्र के नज़दीक है, उनके बहुत सारे शहर भी समुद्र के नज़दीक है, तो वहाँ नमक की उत्पादन क्यों नहीं होती है, गुजरात ही क्यों आगे है। तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते हो कि वो क्या करते हैं कि 100 सवाल जवाब ले लेते हैं पीडीएफ में और फिर एक लाइन से पढ़ना शुरू कर देते। पहला सवाल ये, इसका 4 आंसर ये, सही आंसर ये, दूसरा सवाल ये, इसके 4 ऑप्शन ये, सही ऑप्शन ये। तो भैया उनका चैनल पहले से ग्रो हो चुका है, उनके जो व्यूअर है, उनके जो सब्सक्राइबर है फिक्स है, वो वही चीज़ देखने आते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप भी जब वही चीज़ बताओगे, आप भी जब उन्हीं की जैसी चीज़ों को बताओगे, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। तो लोग जो देखने वाले आएंगे, जो उस चैनल को भी देखते हैं, तो वो ये कहेंगे कि अरे यार ये तो नया चैनल है। आपके चैनल को बोलेंगे ये तो नया चैनल है, पता नहीं इसकी जानकारी स्टिक है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं, ये इस पर भरोसा करने लायक है कि नहीं। तो वो आपके चैनल को छोड़ के चला जाएगा और वापस उस पुराने चैनल पे जाएगा जो पहले से ग्रो कर चुका है और जिसको वो लड़का या जो भी है वो रोज़ देखता है। तो इसलिए अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको दूसरों से अलग होना पड़ेगा। और एजुकेशनल चैनल में दूसरों से अलग होने का तरीका ये है कि आप अगर 1 लाइनर क्वेश्चन लेते हो तो उसका जो आंसर देते हो तो उसको थोड़ा सा आप समझाओ, लोगों को उसके बारे में बताओ कि ऐसा क्या है। अगर आपसे आपका सवाल यह है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह के अपना जिम्मा नहीं छुड़ा सकते हो। आप बताओ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ, वो कहाँ के रहने वाले थे, कब वो पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई, कितनी उन्होंने पढ़ाई की थी, इसके वजह से किस वजह से उनको भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। क्योंकि उस टाइम तो ऐसे बहुत से लोग थे जिनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता था, लेकिन आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में ऐसी कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, या कौन से ऐसे लोग थे जो इस फेवर में थे कि राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो इस तरह से आप भले कम सवाल लो, आप ज़्यादा 100 200 सवाल मत लो, आप 5 सवाल लो, आप 10 सवाल लो, लेकिन उसको बहुत विस्तार से बताओ, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताओ कि सामने वाला बंदा जब आपका पहला सवाल देखे और उसका पहला जवाब देखे और जब आपका उसके ऊपर विस्तृत उत्तर देखे तो उसको लगे कि यार ये तो बहुत अच्छा बता रहा है, इसका दूसरा जवाब सवाल भी देखना चाहिए, तो आपके दूसरे सवाल को भी देखेगा। इस तरह अगर आपका वीडियो 10 मिनट का है तो हो सकता है कि आपके वीडियो को 6 से 7 मिनट देख ले और फिर उसको पसंद आ जाए, आपके बताने का तरीका, आपके समझाने का तरीका और आपकी दी गई जानकारी उसको पसंद आ जाए, उसको अच्छी लगे, तो हो सकता है कि वो आपके चैनल के ऊपर जाए, आपके प्लेलिस्ट को ओपन करे और वहाँ से आपके 2-4 वीडियो को और देख ले। और यकीन मानिए जब कोई बंदा आपके चैनल पर जाता है और आपके 1 से ज़्यादा वीडियो को देखता है तो बिना को सब्सक्राइब किए वो वापस नहीं आता है, वो बिल्कुल सब्सक्राइब करता है क्योंकि उसको पसंद आई, तभी वो आपके चैनल पे गया और आपके 2-3 वीडियोस को भी देखा। तो इसलिए आप जो भी अपने वीडियोस बनाओ, एजुकेशनल वीडियो जो भी आप बनाओ, आप उसमें कम सवाल लो, भले कम सवाल लो, लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग होने चाहिए और जो उसके आंसर होने चाहिए काफ़ी डिटेल में होने चाहिए, उसके बारे में काफ़ी रोचक जानकारियाँ दो। घिसी पिटी जानकारी बिल्कुल मत दो, घिसी पिटी बिल्कुल भी जानकारी मत दो। जैसे मैंने राजेंद्र प्रसाद वाला सवाल बताया कि भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, तो आखिर क्यों थे, उन्हीं को क्यों बनाया गया। तो मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल बताया कि उनको बताओ कब पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन ये कॉमन चीज़ है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। इसके बजाय आप ये बताओ कि वो क्यों बने, उनके अंदर क्या खूबी थी कि जो उनको राष्ट्रपति बनाया गया, या फिर उस टाइम के कौन से वो बड़े लोग थे जो उनके सपोर्ट में थे कि राजेंद्र प्रसाद जी को ही पहला राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो अगर इस तरह की आप जानकारी दोगे, यूनिक चीज़ें बताओगे, तो आप यकीन मानो आपका चैनल ग्रो होगा, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ लास्ट में मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप सीखते रहो, YouTube के ऊपर, आप Google के ऊपर, हर जगह आप जाओ, वहाँ सीखते रहो। और जहाँ आपको 10 मिनट देना पड़े आप 10 मिनट दो यार, 10 मिनट दोगे तो ही आप सीख पाओगे। आप 2 मिनट देख के 2 लाख कमाने की सोच रहे हो तो कभी नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर रहो जो YouTube पे बताते हैं कि 2 मिनट में 2 लाख कमाओ, घर बैठे 5 लाख कमाओ और घर से काम करके 20 लाख कमाओ। ऐसे लोगों से बच के रहो, अपना मेहनत करो, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।